नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, FBR की तरफ से दुकानदारों और छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है। ये मोबाइल एप्लीकेशन ताजिर दोस्त है और इसका नाम जो रखा गया है वो है टैक्स आसान। टैक्स आसान FBR का एक पायलट प्रोजेक्ट है जो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में लॉन्च किया जा रहा है, जिनमें कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और क्वेटा शामिल हैं। कहा जा रहा है कि 6 शहरों में इसे पहले शुरू किया जा रहा है और कम से कम जो इसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाएगा सालाना बुनियादों पर वो 1200 रुपये है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द ताजिर अपने आप को इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाएं, जिसकी डेडलाइन इस महीने के आखिर पर है और चंद एक दिन में वो डेडलाइन करीब आ रही है। जिन जिन लोगों ने जिन ताजिरों ने या दुकानदारों ने अपने आप को इस पर रजिस्टर ना करवाया तो FBR उनको खुद रजिस्टर करेगा। हम इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हैं, जो कि एक बड़ी मशहूर मार्केट है। यहाँ पर ताजिरों का, दुकानदारों का क्या कहना है इस हवाले से, आइए चलते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाहौर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर और अंजुमन ताजरान के नायब सदर मौजूद हैं, जिनका नाम सरदार अजहर है। उनसे इस बारे में बात करते हैं जो कि FBR की तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन ताजिरों और दुकानदारों के लिए मुतारिफ करवाई गई है, उस पर इनका क्या कहना है, एसोसिएशन क्या सोचती है, इस मार्केट के लोग क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, ये बताएं, जो FBR की तरफ से छोटे ताजिरों को या दुकानदारों को, रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जा रही है और सालाना उसके लिए एक रकम बताई गई है जो कम से कम 1200 है, लेकिन उसका तयन अभी किया जाएगा, डिपेंड करता है दुकान के हवाले से, कारोबार के एतबार से। तो फिर ये बताएं इस बारे में एसोसिएशन क्या राय रखती है। देखिए जी, ताजर यूनियन या कोई भी ताजर पाकिस्तान का वो टैक्स देना चाहता है। ये बात नहीं है कि भी सारी कौम को पता है कि पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात में, हम सब टैक्स देना चाहते हैं, चाहे छोटा ताजर है चाहे बड़ा है। लेकिन उसके लिए महकमा या गवर्नमेंट को, रियासत को कोई कंपेन चलानी चाहिए, कोई हमसे मशवरा करना चाहिए, कुछ ऐसा लायामल इख्तियार किया जाए कि ताजर एतमाद में आए। अब आप देखें कि इनका डाटा है जो FBR कहता है कि 36 लाख ताजर हैं जिनको टैक्स नेट में लाना है और कल तक 105 ताजर जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा अलमिया है कि सिर्फ 105 ताजरों को ये कंपेल कर सके हैं कि वो टैक्स नेट में या इस स्कीम में शामिल हो जाएं। तो उसकी वजह यही है कि इन्होंने कोई ऐसा काबिल एतमाद या ऐसा कंपेन नहीं शुरू कर सके कि जिसकी वजह से जो ताजर हैं वो इस बात को समझ पाएँ या वो ये डरें ना। और कुछ ताजर, अब हम जब उनसे कहते हैं कि जी आप टैक्स नेट में आएँ, तो वो डरते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं ये सिर्फ हमें को घेरने के लिए, काबू करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी ना डालें, महकमा आए, देखे, जिसका जो बनता है उसको कंपेन में लाएं, उनको बताएं कि भी ये मुल्क के लिए, आपके लिए बेहतर है। अच्छा, तो ये जो एप्लीकेशन है, आप लोगों के पास कोई आया, किसी ने बताया, FBR का कोई नुमाइंदा आया हो, उन्होंने कहा हो कि ये एप्लीकेशन है, हुकूमत ये इरादा रखती है कि सबको रजिस्टर करवाया जाए, अगर 150 किए हैं तो बाकी भी तो करने हैं ना, उन तक कैसे पहुंचा जाए? नहीं, बिल्कुल आए नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि अगर ये महकमे ने कोई कंपेन की होती, मार्केटों में आते, कोई बैनर लगाते, कोई मीटिंग्स करते, तो लामाला ऐसा ना होता कि भी ये अब देखें 4 दिन रह गए और ये कहते हैं हमने 36 लाख का टारगेट पूरा करना है और इसमें सिर्फ 105 हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो अब कितनी मायूस कुन सूरत हाल है और उसके ज़िम्मेदार सारा महकमा है। महकमा तो ये कह रहा है कि जो रजिस्टर नहीं करेगा, खुद से विलिंगली नहीं करेगा, फिर उसके खिलाफ ये खुद आएंगे और ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देखें, ये तो बाद में है ना, फिर जुल्म ज़्यादती की बात होगी या हड़तालें होंगी। हम कहते हैं उस नौबत तक क्यों जाएंगे। ये पहले ही अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा के आप ताजर बरादरी को बिठा के उन्हें समझाएं कि इससे आपका नुकसान नहीं, इसमें फ़ायदा है। तो वो मेरा ख्याल है कि इस नौबत तक लड़ाई झगड़े या क्लैश तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने भी सुना है, हम यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से दुकानदारों, ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या पहले ताजर टैक्स नहीं दे रहे? वालेकुम सलाम। बेटा, ये है कि ताजर तो बल्कि हर पाकिस्तानी इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है। एक सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बकाया तो हर चीज़ पे इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन से हमारे लोग में एक डर और खौफ है, छोटे ताजरों में। तो ज़रूरत इस बात का है कि एतमाद पैदा किया जाए उनमें और ये एक डर और खौफ की जो फ़िज़ा है उसको ख़त्म किया जाए और उनको एतमाद में ले, उनको इसके बेनिफिट और जो नुकसानात हैं वो बताए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा अपने घर, पाकिस्तान हमारा घर है, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने घर को गिरता हुआ देखेगा।
तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह सारे टैक्स देंगे, लेकिन थोड़ा सा ये डर और खौफ का माहौल जो है वो ख़त्म हो जाए। जिस रकम का तयन किया गया है जो कि कम से कम 1200 है और डिपेंड करेगा दुकानदार पर, उसके कारोबार पर और वो जो भी उससे अर्निंग कर रहा है उस पर, तो क्या ये जो रकम कम से कम तय की गई है ये मुनासिब है? बहुत मुनासिब है, लेकिन इससे रिलेटेड जो अफवाहें हैं या इससे रिलेटेड जो एक वो फैला हुआ है खौफ का फ़िज़ा कि भाई इसके साथ हमें रजिस्टर्ड करके फिर आगे हमसे और हम पे बर्डन डाला जाएगा और बर्डन डाला जाएगा। मेन चीज़ है ये कि उनको एतमाद में ले। 1200 रुपये तो कुछ भी नहीं है मेरे ख़्याल में। हर एक बंदा मेरे ख़्याल में अगर एक आम मज़दूर है दिहाड़ी वाला वो भी ये 1200 पे करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, आप असल में ये कहना चाह रहे हैं कि 1200 कोई भी रकम नहीं है, ये हर ताजर यहाँ पर अदा करना चाहते हैं। और भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साबिर शाह। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कारोबार कर रहे हैं? मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है वैसे। आपने रजिस्टर करवाया है अपने शॉप को, अपने काम को FBR के इस पोर्टल पे? जो रजिस्टर करवाने की बातें होती हैं ये अचानक खुल जाएं, अचानक हम तक पहुंच जाएं, तो ये असूल नहीं होता। पाकिस्तान में किसी चीज़ का एक डिसिप्लिन शुरू से रहा ही नहीं। हर एक चीज़ को एकदम हमारे सर पे डाल के उसके बाद क्या जी जुल्म ज़्यादती कर लेना, ये पाकिस्तान में शुरू से रहा है। मेरी उम्र मैंने जो कुछ देखा है मैंने यही सब कुछ देखा है। किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं, किसी चीज़ का रूल्स है ही नहीं पाकिस्तान में। सिर्फ ये होगा 4 दिन पहले कोई ना कोई एप्लीकेशन दे के जी हम 4 दिन में हमने ये करना है, अगर ये नहीं होगा तो हम खुद आके ये करेंगे। जुल्म करने के लिए हमारे पाकिस्तान की जो पुलिस है, कोई भी है, कोई भी महकमा लगा ले, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूँगा, वो ऐसे टूट के पड़ेगी जैसे बाकी लोग जानवर हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं। ऐसी चीज़ों के लिए कम से कम 2 महीनों का टाइम दिया जाना चाहिए कि जी आपने ये रूल्स अपने रूल ये कायम करने हैं, इस तरह आपने चलना है, इस तरह आपने इस चीज़ को रजिस्टर्ड करवाना है। हमें पता होगा कि जी हमने रजिस्टर्ड करवाना है। अब जी 4 दिन पहले आके हमें बताया जाए जी ये सारा कारोबार रजिस्टर्ड करवाना है, 4 दिन का टाइम है, अगर आप नहीं करवाएंगे तो हम खुद आके करवा लेंगे। आपको इस बारे में कहाँ से पता चला कि आपको रजिस्टर करना है खुद को? आप बिलीव करेंगे मुझे 10 मिनट पहले पता चला है। और ये तो वक्त ख़त्म होने वाला है। ये वक्त ख़त्म। 1200 रुपये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इन सारों जो ये जितने बैठे हमारे सर पे, इन सारों पे मुझे हंसी आती है। इनमें कोई ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, इनमें किसी चीज़ का डिसिप्लिन, किसी चीज़ का रूल्स है ही नहीं, इनके अपने रूल्स नहीं, यानी तरीका कार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर ताजरों का ये कहना है कि हम अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। कम से कम अगर 1200 रुपये भी है तो ये कोई रकम नहीं है, लेकिन हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। और कुछ का तो ये कहना था कि कोई कैंपेन नहीं की गई, हमें आज ही पता चल रहा है कि हमें रजिस्टर करवाना है ख़ुद को, तो इसके बारे में कोई कैंपेन की जाती। हमारे पास नुमाइंदे आते, FBR से आ जाते, हुकूमत की तरफ से आते, हमें बताया जाता हम स्टेट के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उसके लिए कन्विंस किया जाए, हमारे साथ बात की जाए। इस तरह के आप भी जानते हैं कि FBR की तरफ से छोटे ताजरों, इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है। हम इस वक्त हॉल रोड के एक प्लाजे के बिल्कुल बीच में मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें भी थी। हमने सोचा कि इन दुकानदारों से भी बात की जाए, इनसे जानने की कोशिश की जाए कि क्या इन्होंने अब तक ख़ुद को इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाया है या नहीं, क्योंकि जो दिन गुजर रहे हैं डेडलाइन करीब आ रही है जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है। तो मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा सर। अच्छा तलहा, मुझे ये बताएं कब से हैं आप यहाँ पर इस कारोबार में? हमारा तो हॉल रोड पे बहुत पुराना 2001 से बिजनेस है। यानी काफ़ी पहले से कर रहे हैं। आपने कभी इस तरह की कोई स्कीम सुनी थी जो हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई हो या माजी में भी, जिसमें ताजरों और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल से पहले हम लोगों ने सुनी नहीं, लेकिन हम लोग जब से बिज़नेस कर रहे हैं तब से हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हम लोग ना इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये इसके बारे में या तो अवेयरनेस नहीं दी जाती लोगों को, ये बल्कि जो हमारे छोटे ताजिर जो बैठे हुए हमारे हॉल रोड पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो लोग टैक्स नेट के अंदर ऑलरेडी शामिल नहीं, या तो उनको अवेयर नहीं किया सही तरह, या मेरे ख्याल से उनको अहमियत के बारे में बताया नहीं गया। अभी जो इन्होंने नंबर अचीव करना है वो तकरीबन 35-36 लाख के करीब है जिन्हें रजिस्टर करना है, और आटे में नमक के बराबर तादाद है उन ताजरों की जो ये रजिस्टर कर चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आप इससे पहले टैक्स दे रहे थे तो किन किन मद में टैक्स दे रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एसेसरी के इंपोर्ट के जो सारे होते हैं ना कस्टम ड्यूटीज़, उन पे देते हैं। फिर इसके अलावा जो सेल टैक्स होता है उसके ऊपर देते हैं, FBR को देते हैं। फिर NTN जो हमारा एक अपना अलग जो बिज़नेस का वो बना हुआ ऑलरेडी।
और अब ये जो नया एक टैक्स लगाया जा रहा है, आई यू ओके विद इट? ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल टैक्स तो होना चाहिए। टैक्सों के बगैर तो मुल्क कोई भी नहीं चलता, तो टैक्स तो ज़रूरी होता है एक मुल्क को सर्कल में चलाने के लिए। बल्कि आप जो देखें जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसमें तो ये ज़रूरी है। हमारा क्या, हर मुल्क में ये सूरत हाल ज़रूरी होती है, लेकिन उसमें जो स्ट्रिक्टनेस ज़रूर करे हुकूमत, लेकिन ये है कि उसको ज़रा अवेयर करे कि यार ये चीज़ क्यों ज़रूरी है हमारे मुल्क को, और हर बंदे को देना चाहिए। रजिस्टर करवाया खुद को? बिल्कुल, हमारा ऑलरेडी रजिस्टर। अभी ये जो हुकूमत ने नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई है उस पर नई एप्लीकेशन का तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन शायद देख लेते हैं उसके बारे में, मुझे खुद अभी इतना नहीं पता। लेकिन वैसे ऑलरेडी जो एनटीएन और ये सारे टैक्सेस ये हम दे रहे हैं ऑलरेडी। यानी आप पहले ऑलरेडी जो टैक्सेस दे रहे हैं आप उनकी बात करें, लेकिन ये एक नया टैक्स है जो ताजिर दोस्त टैक्स दोबारा से लाया जा रहा है और ये लगाना है। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, पर इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने रजिस्टर करवा लिया खुद को इस एप्लीकेशन पर? हम तो 10-12 साल से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें ऐसा कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही। जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो हम अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, एनटीएन भी रजिस्टर करते हैं, लेकिन अभी जिसकी बात हो रही है वो एक नई एफबीआर की एप्लीकेशन है जो लॉन्च हुई है, जिस पर दुकानदारों और कारोबारों को खुद को रजिस्टर करना है। मैडम हमें किसी ने बताया ही कुछ नहीं है। अवेयरनेस देंगे तो हम कुछ करेंगे ना, तो अवेयरनेस ही नहीं है हमारे पास, क्या करना है? हमें तो अभी पता चल रहा है कि ये मुतारफ़ कराई है कोई एप्लीकेशन। जब तक हमें अवेयरनेस नहीं किया जाएगा तो हम कैसे करेंगे? कोई फॉर्म बनाएं जहाँ पे हमें पता चले, यहाँ पे आके टीमें भेजें यहाँ पे कि इस तरह ये चीज़ है, कुछ बताएंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही ये सब टीवी पे देखते हैं जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं है, समझ नहीं आती इस चीज़ की क्या है। हमें यहाँ पे तकरीबन 10-15 हज़ार शॉप्स हैं, ठीक है, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, तो किस तरह हम लोग करेंगे रजिस्टर्ड? तो इसलिए अवेयरनेस देनी चाहिए इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि अपने आप को आपने रजिस्टर करवाया है उस प्लेटफॉर्म पर जहां अभी एफबीआर कह रही है तमाम ताजिरों ने खुद को रजिस्टर करना है? जी बिल्कुल करवाया हुआ जी। अच्छा, क्या है वो आप बता सकते हैं? 2008 से हमने अपना रजिस्टर करवाया हुआ है, और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। जब आप टैक्स नेटवर्क के अंदर जाते हैं ना, हमारी पॉलिसी पाकिस्तान की और दूसरी कंट्री की ना पॉलिसी में मुख्तलिफ ना फ़र्क आ जाता है। वहाँ पे जो टैक्स पे है ना उसको सहूलतें बढ़ी हैं, मेडिसन की, मेडिकल की, एजुकेशन की, किसी भी वो महकमे में जाता है ना उसको वहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे वो बहुत ही ना चीज़ों में प्रोटोकॉल उसको मिल जाता है। यहाँ भी इस तरह की चीज़ नहीं है। नया ताजर, नया कोई भी दुकानदार आता है वो अपना नेटवर्क के अंदर जाना चाहता है तो उसके अंदर आगे सहूलतें कोई नहीं, उसके ऊपर बाद में जब गवर्नमेंट चेंज होती है या कोई पॉलिसी चेंज होती है उसके ऊपर सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट जो कर रही है बड़ा अच्छा इकदाम है। सब ताजरें जितनी भी है करनी चाहिए, इसमें कोई नहीं, ये रेवेन्यू भी आएगा और सब मुल्क के लिए खुशहाली भी है। ये चीज़ है, ये मेरे हिसाब से ठीक इनका कदम बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई आप यहाँ पर कब से कारोबार कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने आप को कहीं पर टैक्स नेट में रजिस्टर करवाया है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करवाया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदगी के साथ अपनी रिटर्नेज हर साल जमा कराते हैं, और जो भी हमारा टैक्स बनता है हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाते हैं। अच्छा, एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जा रही है एफबीआर की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि या आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर ख़ुद को रजिस्टर करें या आप हमारे पोर्टल पर जाएं और अपना इंदराज करें ताकि आपको एनुअल टैक्सेशन में भी लाया जा सके, और कम से कम वो 1200 रुपये बताया जा रहा है। उस पर आपने ख़ुद को इनरोल किया? बात ये है कि ये इस सिलसिले के अंदर पहले गवर्नमेंट को अवेयरनेस देनी चाहिए थी कि रिटेलर हजरात के लिए किस किस्म का टैक्स लगाया जाए। उसके लिए हमारे ताजिर जो नुमाइंदे लाहौर की तंजीमों के हैं उनके साथ रब्ता करना चाहिए था, और इस बात के ऊपर बावर बनाना चाहिए था कि आने वाली गवर्नमेंट इस किस्म का टैक्स लगा रही है। आजकल के तो मुल्क के अंदर हालात इस किस्म के बन चुके हुए हैं कि लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, गैस के बिल नहीं दिए जा रहे हैं। सर्दियों के अंदर बिजली के बिल इस तरह आए हैं जो गर्मियों के रेट से। आजकल तो लोगों के आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा, इन हालात के अंदर जो टैक्स लगा रहे हैं इसको तो हम कबूल नहीं करते। इस किस्म के लिए सबसे पहले आप अवेयरनेस दें, और हमारे ताजिर नुमाइंदों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठ के मशावरत की जाए और ये तय किया जाए कि आइंदा किस किस्म का टैक्स किस बंदे के ऊपर लगाया जाएगा। यानी आपका कहना है कि ये एक खुद साख्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से कर दिया गया और किसी से इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की गई? बिल्कुल ऐसे ही मामला है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं की गई है, और ना ताजरों को इस बात के ऊपर बावर कराया गया है कि हम इस किस्म का टैक्स लगा रहे हैं और आइंदा इसके ऊपर हम पेशरफ्त करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पे होलसेल का बिज़नेस करता हूँ, पिछले 6 साल से यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ। आपको पता है कि होलसेलर्स को भी इसमें लाया जा रहा है? हाँ पता है, लेकिन हमें जिस तरह कहना कोई अवेयरनेस कोई नहीं दी गई, हमें बताया नहीं कि टैक्स हम ज़रूर देना चाहते हैं, ये नहीं कि टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसको हमें भी कोई रिलीफ दे, कोई चीज़ें जो हालात हैं, कारोबार पहले नहीं है, इतनी महंगाई है, लोगों से बिजली के बिल, दूसरे इशूज़ हैं, पहले वो हमें
हमें भी इत्मीनान में लें, हम देना चाहते हैं टैक्स, क्यों नहीं देना चाहते हम लोग। आपको कौन सा रिलीफ चाहिए? जो आप कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, टैक्सेस हम पर लादे जा रहे हैं मगर हमें रिलीफ चाहिए, किस किस किस्म के रिलीफ चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये है कि हमारे जितने ताजर नुमाइंदे हैं उनको सबसे पहले आके बताएं, फिर ये हमें इत्मीनान में लें, ताकि हमें पता चले क्या टैक्स है। कोई ना कोई नया हमें टैक्स लगता रहता है, बाद में हमें पता भी नहीं होता किसी चीज़ का। ऑलरेडी हमें इसका एक अवेयरनेस देनी चाहिए थी इन लोगों को पहले, कि लोगों को बताया जाए ये चीज़ है। टैक्स देने का इशू नहीं है, टैक्स हम देना चाहते हैं, लेकिन कोई तरीका उसका प्रॉपर वे होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इनका यही कहना था कि हम टैक्स देना चाहते हैं, हम यहाँ पर टैक्स देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन हमें बताया जाए, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं या जो हमारे मार्केट्स के सदूर हैं, उनको एक पेज पर लाया जाए, उन्हें इस बारे में अपडेट किया जाए, उन्हें एतमाद में लिया जाए ताकि वो आएँ और हमें एतमाद में लें, ताकि हम हुकूमत के साथ उनके दस्तेबाजू बनकर काम करें। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर माल रोड मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस मार्केट के सदर सुहेल महमूद भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है छोटे दुकानदारों, ताजरों, रिटेलर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट में लाने का, उस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं, इसको आप किस तरह देखते हैं, ये जो हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाया गया है? देखें, हुकूमत को फंड्स चाहिए, हुकूमत को पैसे चाहिए और हम पैसा भी दे भी रहे हैं और देना भी चाहते हैं मज़ीद। लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करूँगा कि जो इनका तरीक़ाकार है ना, अगर ये समझें कि ऑफिसेज़ में बैठकर और वो रिकवरी कर लेंगे या नए जो दुकानदार हैं उनको नेटवर्क में ले आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा उनसे आए थे, जो टीम आई थी, उनसे यही मशवरा था और मशवरा उनको दिया अभी कि आप हर मार्केट में जाएं और मार्केट के जो नुमाइंदा यूनियंस हैं उनके साथ आप मीटिंग भी कर लें और वहीं पे आपको टैक्स देने वाले भी मिल जाएंगे और टैक्स नेटवर्क में मज़ीद आने वाले भी मिल जाएंगे। अगर आप अपने कारोबारी हलकों में जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, जाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन इस नेटवर्क में है, फाइलर है या कोई नॉन फाइलर है। आपको बखूबी पता है कि माल रोड में तो तकरीबन हमारा 90% लोग जो हैं वो फाइलर हैं और मज़ीद 10% इनको मिल सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? आप कोई तजवीज़ है आपके पास कि आप इस इदारे को दे सकें कि ये काम इस तरह आसान बनाया जा सकता है? क्योंकि अभी तक ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, उसको तो शुरू ही किया है कि अभी ख़त्म होने की तारीख आ गई है और एनरोलमेंट हुई नहीं है। नहीं, ये देखें, एनरोलमेंट ऐसे नहीं होगी। जैसा मैंने कहा कि वो अपने ऑफिसेज से निकल के मार्केटों में निकलें, मार्केटों में बैठें और वहाँ की नुमाइंदा यूनियंस को साथ लेकर उनके साथ जब आप बैठेंगे तो वो पॉइंट आउट भी करेंगे और लोग आ भी जाएंगे। क्योंकि ये समझाने वाली बात है कि आपका जो गवर्नमेंट ने बड़ा आसान कर दिया है, अब आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आपने नेटवर्क में आना है तो आप आएँ, फॉर्म फिल करें और साथ टैक्स जमा करवा दें। ये बड़ा आसान तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसको आसान बनाया गया है, तो इस आसानी को इम्प्लीमेंट करना भी इन्हीं का काम है और इम्प्लीमेंट तब होगा जब वो फील्ड में आएंगे। ये एक सीधी बात। लेकिन आपके पास आकर मुझे ये ज़रूर पता चला कि एटलीस्ट वो आपके पास तो आए थे, क्योंकि मैं बाकी पूरी मार्केट्स गई हूँ, वहाँ पर मुझे नहीं मिला ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 4 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ने वो एप्लीकेशन यूज़ किया है जो FBR की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि आपको इसके अंदर अपना इंदराज करना है और एज अ टैक्स फाइलर आपको उसमें आना है और फिर आपको वो टैक्स देना है जो एनुअली कम से कम 1200 रुपये है? हम तो ऑलरेडी फाइलर हैं, हम पे कर रहे हैं। अगर मज़ीद ये अच्छे तरीके से आते हैं तो हर बंदा फाइलर बनने की कोशिश करेगा। अच्छा तरीका कौन सा है, मुझे भी बताएं। वो आपको सेल साहब ने अभी वाज़ह तौर पे बता तो दिया। क्या है तरीका, आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएं ना। सुहेल साहब ने तो बताया है कि टीम को यहाँ आना चाहिए और टीम यहाँ आई भी है। मैंने पूरे मार्केट्स में विजिट किया है, नारकली गए हैं, हॉल रोड गए हैं और लोगों से बात किया, दुकानदारों से बात किया है, ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदूर से बात किया। हमें यही पता चला कि वहाँ पर वो लोग नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो आए। मगर और अच्छा तरीका कौन सा है, मैं आपसे वो जानना चाह रही हूँ। बेहतर तरीका है कि डोर टू डोर जाएँ, हर दुकानदार से मिलें, उसके मुताबिक आगे चलें जो भी पोजीशन बनती है और इजीली हर बंदा देने को तैयार है। ये भी कोई फैसिलिटीज़ पैदा करें ना आवाम के लिए, सिर्फ टैक्सों पे ना रहें। मेरा मकसद कोई हालात भी बेहतर करें।
लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे कि आपके लिए ये हो जाता है। यहाँ रोड पे बंदा मरा होता है, उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। आधे कहते हैं ये इस थाने का, आधे कहते हैं इस थाने का। मेरा मकसद है कुछ सहूलतें पैदा करें, आवाम का ख्याल करें। सिर्फ लेना नहीं होता, कुछ देना भी होता है। ठीक है, एक होता है ये। इनका ये कहना है कि ये गिव एंड टेक का प्रोसेस है। अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो आप हमारे लोगों को क्या दे रहे हैं? हमारे लोगों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम मियां समी है, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये आइकॉन शॉपिंग मॉल मेरी मिल्कियत है। सर, मुझे ये बताएं कि ये जगह तो बहुत पुरानी है, आप इसका मतलब यहाँ पर बहुत अरसे से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन छोटे ताजरों के लिए और होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए ये एक नया टैक्स का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और इसकी आखिरी तारीख ये है 30 अप्रैल है और लॉन्च हुए इसको आप समझ रहे हैं यकम को ये लॉन्च हुई है और जुलाई के महीने में वसूली करनी है। इंदराज हो नहीं रहा, किस तरह होगा, कैसे करेंगे? ये देखिए जी, अब ये हुकूमत को पता है। मेरे सुनने में तो ये है कि वो जो बिजली के बिल हैं उसमें इसको वो लेके आना चाह रहे हैं कि इनको फिक्स जो है ना बिजली के बिल में लेके आ जाएं जो भाई टैक्स नहीं दे रहे। आई थिंक जो बिजली के बिल हैं वो भी सारे टैक्स पेड हैं, आई थिंक उसमें भी टैक्स लग के आ रहे हैं। तो पता नहीं कैसे करेंगे कि मुझे तो वह तरीका भी इनका समझ नहीं आया वैसे तो। थॉरली वैसे इनको जो भट्ट साहब ने कहा है कि इनको थॉरली यूनियंस के थ्रू आना चाहिए और वो सबसे बात करके वो इनको जो है इनिशिएट बताएं कि ये आपने इस तरीके से जो आपने मूव करना है। आप इस मार्केट की कम्युनिटी इसको वेलकम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है भाई, जी ज़रूर करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है आपको इस मार्केट में, जैसा कि सुहेल साहब भी बता रहे हैं कि 90% का इंदराज हो गया हुआ है, लेकिन 10% अभी रहते हैं, उन 10% को कायल कौन करेगा? असल में मेरे ज़हन के मुताबिक तो ये था कि अगर फ़र्ज़ किया ये प्रोग्राम बना रहे थे ना, इनको चाहिए पहले एक दफ़ा तमाम ताजरों से मशवरा करते, सलाह करते कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद ये जिस वक्त कर देते फ़ौरी तौर पे हर एक बंदे ने इंदराज करा देना था। एतमाद में नहीं लिया गया? पहले एतमाद में नहीं लिया गया। कोई भी होता है ना काम, जितने भी ताजर हैं, जितने भी काम कर रहे हैं इस एरिए में, वो कोई भी हुकूमत की तरफ से आर्डर मिलता है ना, वो उसके साथ देते हैं। हुकूमत की कोई किसी पार्टी की भी हो ना, हुकूमत का साथ देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर अनारकली की पेरिस मार्केट में और यहाँ के ताजर हुकूमत की तरफ से जो इनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है FBR के थ्रू, उसको कितना वेलकम कर रहे हैं, इस पर उनकी राय लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस वाले इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं? इनिशिएटिव तो जो है ना बहुत अच्छा है और कई अरसे से आई है। मैं समझता हूँ कि ये कई दफ़ा ये बातें हुई हैं और मैं आपकी तस्दीक कर दूँ बात की कि टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली हम ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं, मौजूद हैं और शुरू से ही हम टैक्स पेयर हैं। तो जो नहीं है उसका जो है ना वो सर्वे के ज़रिए या उनको मैं गवर्नमेंट इजाफी टैक्स तो गवर्नमेंट नहीं मांग रही, वो कह रहे हैं टैक्स दें। टैक्स तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं ना? दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका सिस्टम चेंज कर लें, हम इसको मंथली बेसिस पे ले लें, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। मगर एक प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आ रही वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई और ये जी बस हमने अपोज कर दिया, ये ऐसे हम ये सिस्टम को यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। इसको टाइम देते तो 2 4 6 महीने दे, इसकी तशहीर करें अच्छे तरीके से, लोगों को अवेयरनेस आए कि हमने करना क्या है। ये कोई हरासमेंट जो हो जाएगी ना तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वरना तो लोग हर बंदा टैक्स दे रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर, आपने ये जो अब मुतारिफ़ करवाया जा रहा है ना टैक्स, इसके लिए ख़ुद को रजिस्टर करना होगा इनके पोर्टल पे जाकर, या फिर एक एप्लीकेशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उस मोबाइल एप्लीकेशन पर, क्या ये कर लिया है आपने? नहीं, मैं बताऊं आपको, हमारा ऑलरेडी सारे जो है ना ये मार्केटें पुरानी मार्केटें हैं और सारे टैक्स पेयर हैं और इसके लिए कोई हमें किसी तरफ से, हमारे वकीलों की तरफ से कोई ऐसी वो चीज़ नहीं आई या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि जी आपने कोई नए सिरे से कोई नया काम करना है। अनारकली की जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, जो कम्युनिटी है, क्या वो इस चीज़ को वेलकम कर रही है? इस हवाले से वो एक राय रखते हैं? देखें, वही बात कि भी हम लोग आपस में मैं कहूँगा कि हम इसके लिए हम बैठे ही नहीं अभी तक, और ये टाइम जो है ये जल्दी गुजर रहा है और ये 30 अप्रैल, इसको टाइम को बढ़ाएं और इसके अंदर कोई जो है ना मीटिंग्स जो है ना वो कॉल की जाएं हर सतह पे, ट्रेडर्स लेवल पे भी, और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ 1-2 मीटिंगें करें
और इसके अंदर हम जो है ना मुशावरत के साथ जो है ना इस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज वाली बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप टैक्स नेट में जो है वो सबको लेके आएँ, क्योंकि आप देखें जो भी टैक्स जो भी फाइलर होता है उसको बहुत से इंसेंटिव्स मिलते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो मार्केट है ये तकरीबन सब लोग यहाँ पे टैक्स टैक्स पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप सबको टैक्स वगैरह के नेट में लेके आएँ, और जो है वो सबको देना भी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जो मुल्क जो है तरक्की जो है वो उसी जगह करता है जहाँ पे सब लोग जो है वो टैक्स फाइलर हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपका नाम क्या है? जमील अहमद मेरा। जमील साहब, मुझे बताएं FPR जो लोग हैं, जो छोटे ताजर हैं, दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। FBR पर अपना इंदराज करवाना भी दूसरा स्टेप हो सकता है। आप या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या FBR के थ्रू कर लें, तो आप इस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं, ये जो एक नया टैक्स लगाया जा रहा है? एक्चुअली जो हम लोग पहले टैक्स दे रहे हैं ना, इट्स ऑलरेडी टू मच। जो नहीं दे रहे उनको तो लाना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि ये चाहते क्या हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने टैक्स ले रहे हैं। एक बिल के ऊपर वो PFT लिखा होता है, आई थिंक वो 7 बार एक ही बिल में लिखा हुआ है। और ये क्या निचोड़ना चाहते हैं? व्हाट दे वांट फ्रॉम अस? मतलब ब्लड भी निकाल लिया है। ब्लड के पास तो बात तो होता भी नहीं है अवाम के पास कुछ। तो हम बड़े बड़े ताजर अपने आप को बड़े समझते थे, आज तो हम अपने आप को छोटे समझ रहे हैं। तो जो छोटे हैं वो तो बेचारे अपना पेट पालने के लिए दुकान करते हैं, वो टैक्स देने के लिए या वो कोई बड़े काम करने के लिए थोड़ी करते हैं। तो आई डोंट नो ये करना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई ऐप बनाई है तो उसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा? अगर छोटे ताजर से टैक्स लेते हैं तो उस ताजर को क्या फ़ायदा होगा? मैं तो तकरीबन 91 से टैक्स दे रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है टैक्स का। मुझे तो कोई आज तक इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया। मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ या कहीं भी लाइन में जाके मुझे हर आम बंदे के साथ विदाउट टैक्स वाले के साथ ही खड़ा होना पड़ता है, या मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई यानी कि गवर्नमेंट के महकमे में भी चले जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने गाड़ी बदलनी नहीं है साल बाद तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मेरे पास तो 97 से एक गाड़ी है, तो मुझे क्या फ़ायदा उसका? ये जो टैक्स के बड़े लोगों को जो ये फेवर करते हैं उसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह गरीब लोगों को भी टैक्स नेट पे ला के तो उनसे और क्या निकालना चाहते हैं? हर चीज़ पे तो टैक्स है। हमें बदनाम किया हुआ है जी, हमारा मुल्क टैक्स नहीं देता। माचिस से लेके सुई से लेके तो गाड़ी तक हर चीज़ पे तो टैक्स है। असल में बात यह है कि अगर ये अपने जो अशराफिया हैं, जो हर बंदा इस वक्त कह रहा है, अगर वो बात इनको नहीं समझ आती तो फिर किसी को कुछ नहीं समझ आता। आवाम को ये नहीं समझ आते और इनको आवाम की नहीं समझ आती। आवाम से और क्या निकालना है? वो भोग रह गया है। अगर भोग भी निकाल लेंगे तो फिर इनके पास हुक्मरानी करने के लिए कोई रह नहीं जाएगा। आई थी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि जो आप छोटे टैक्स पेयर्स में से क्या निकाल लेंगे? अगर आपने किसी में कोई तब्दीली लेकर आनी है, मुल्क को मस्बत रास्ते पर लेकर चलना है, तो फिर आप बड़े टैक्स चोरों, सुपर टैक्स चोरों की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ाते अपना? एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ना आप, ये टैक्स की पोजीशन देखें। टैक्स छोटा दुकानदार ताजर कहाँ से देगा? ये मार्केट की पोजीशन आप देख रहे हैं क्या है? इसी तरह दुकानदार आते हैं, इसी तरह घर चले जाते हैं, तो टैक्स कहाँ से देंगे? अब छोटे दुकानदार अपना पेट पालेंगे कि टैक्स देंगे? टैक्स तो हर चीज़ में है। महंगाई इतनी है कि कस्टमर में कुछ पावर नहीं है चीज़ परचेज़ करने की चीज़, तो कहाँ से टैक्स दिया जाएगा? ये ऐसे थोड़ी होगा कि ऐप बना दिया टैक्स दे दें, कोई रूटीन हो, कोई पुदीन हो, कोई अवाम को बताया जाए ताजर को कि ऐसे लगेगा, ऐसा आपको रिलीफ दिया जाएगा। फिर तो हर ताजर देने को तैयार है, मगर टैक्स ये खुद ही खा जाए। तो अवाम के लिए क्या किया? ताजर के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट कुछ करेगी तो फिर है ना इस चीज़ का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ये बताएं कि आपने इस बारे में कहीं से सुना है, कहीं से जानना है, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं पता लगा। वैसे आप देखें कि एक माचिस की डब्बी से लेके और कहाँ तक हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स पे करते हैं। जो दूसरी सूरत है, हमें बताया, हमें आगाही दें, जो भी होगी इंशाल्लाह हम देने के लिए तैयार है, कोई ऐसा मसला, लेकिन हमें कुछ गाइड तो करें ना, इन्फॉर्मेशन दें किस चीज़ पे देना। हमें ना देने में कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ हमें अवेयरनेस करेंगे तो फिर हम देंगे। इसके अलावा तो इससे ज़्यादा तो ना करेंगे। और आप ये देखें बिजली के बिलों पे और ये सुई गैस पे बिलों पे, इसकी तरफ से कोई अवेयरनेस तो करे ना। गवर्नमेंट इधर भी तो आए ना, आए दिन 3 रुपये यूनिट, 4 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट। ये क्या है? आप कारोबारी हालात देखें क्या हैं। मियाँ साहब हमारे बहुत बड़े, हम
हमारी वजह से आए हैं। इस वक्त जो इक़्तिदार में है ना, ये ताजर बरादरी की वजह से आए हैं, हम लेके आए हैं इनको, और हमें इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो अगर ये हमारे साथ तो हमारे साथ अच्छे चलेंगे तो फिर आगे क्या बात है, 4 साल 5 साल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आगे तो नहीं ना, फिर हम इस तरह करेंगे। हमारे साथ तो देखना, बिजली में रिलीफ दें, गैस में रिलीफ दें, आवाम के पास सिर्फ रोटी में नहीं कुछ बनता कि 4 बार रोटी में रिलीफ मिल गया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ये। उस बात की हम उसको जो मरियम ने किया, मरियम नवाज़ ने बड़ा अच्छा काम किया। सर उसके ऊपर भी नान भाई एसोसिएशन के साथ उनका तजाद था, जिसके ऊपर एक स्टे आ गया। हाँ जी, स्टे आ गया, लेकिन वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में नहीं है, पंजाब में नहीं है, इस्लामाबाद में है, ठीक है, वो अच्छा दाम है, अच्छा होना चाहिए, ये सस्ता अच्छा काम किया। लेकिन बाकी चीज़ें भी तो देखें ना, बिजली है, उनको गैस सस्ती दें, बिजली दें, हमें भी दें, हमें भी कोई रिलीफ मिले। खाली इन चीज़ों से हमसे टैक्स ले लेके और इन चीज़ों की तरफ कोई सोचे ना, तो फिर हमारे लिए तो देखना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए तो मुश्किल है ना, सबके लिए बहुत। ये देखें ना, इस हालात में, ये कारोबारी हालात देखें आप, काम है नहीं, टैक्स देने के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन मुनासिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका ये कहना था कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जो टाइम फ्रेम आपने तय किया अप्रैल के महीने के एंड तक, इसको बढ़ाएं, अपनी कैंपेन को मौसर करें ताकि ये पैगाम आम हो सके और हम दीगर ताजरों को भी, होल सेलर्स और जो कम्युनिटी है, छोटे दुकानदार हों या बड़े दुकानदार हों, जो भी है जिसे आप इस टैक्स फ्रेम में लाना चाहते हैं, उनको एतमाद में ले सकें। और हुकूमत की तरफ से ये जो एक नया प्रोग्राम हम कह सकते हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, उसको भी हम कामयाब बना सकें। हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।